अस्सलाम वालेकुम। क्या 99 कत्ल करने वाले की भी बख्शिश हो सकती है? पहले वक्तों में कहीं पर एक ज़ालिम शख्स रहता था जो कि 99 कत्ल कर चुका था। 99 कत्ल करने के बाद उसने सोचा कि क्यों ना मैं पता करूं कि मेरी भी बख्शिश का कोई ज़रिया या कोई वसीला है या कि नहीं। यही मंसूबा सोचते हुए उसने रास्ते सफ़र बांधा, कुछ मुख्तसर सा सामान लिया अपने साथ और सफ़र पर निकल पड़ा कि कहीं से पता करता हूँ कि मेरी भी बख्शिश हो सकती है या कि नहीं। तो सफ़र पर जाते हुए किसी मौलवी साहब से रास्ते में उसकी मुलाकात हुई, तो अपना सारा किस्सा मौलवी साहब से बयान किया कि इस तरह मैं 99 कत्ल कर चुका हूँ, ज़रा बताइए कि मेरी भी कोई बख्शिश का ज़रिया है या नहीं। तो मौलवी साहब झट से बोले, ला हौल वला कुव्वत, भाई तुम 99 कत्ल कर चुके हो, तुम्हारी बख्शिश का कोई ज़रिया नहीं है। दिल में बहुत अफसरदा हुआ, लेकिन उसने सोचा कि जहाँ पर 99 किए हैं तो 100 ही पूरे कर देते हैं। उसने तलवार निकाली और मौलवी साहब का सर तन से जुदा कर दिया। सफ़र पर आगे चलता रहा। थोड़ा ही दूर गया कि अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि इसकी जान कब्ज़ कर लो। वहीं पर वो आदमी मर गया। तो फरिश्ते आ गए, दोज़ख वाले भी लेने के लिए और जन्नत वाले भी लेने के लिए। अब वो आपस में तकरार कर रहे हैं। जन्नत वाले कहते हैं कि ये जन्नती है, इसे हमने जन्नत में ले जाना है, और दोज़ख वाले कहते हैं नहीं, इसने 100 कत्ल किए हैं, ये दोज़खी है, इसे हम दोज़ख में लेकर जाएंगे। तो आखिर पर फैसला उनका यही हुआ कि अल्लाह ताला से पूछ लेते हैं कि अल्लाह ताला की क्या मर्ज़ी है। तो अल्लाह ताला से उन्होंने पूछा तो अल्लाह ताला ने हुक्म सादिर फरमाया कि इस तरह करो, ये जहाँ से चला है और जहाँ पर इसकी वफ़ात हुई है यहाँ तक का भी सफ़र पैमाइश कर लो, और जहाँ जिस जगह पर ये जाना चाहता था, जिस अल्लाह के बंदे किसी के पास जाना चाहता था, वहाँ का फ़ासला भी पैमाइश कर लो। अगर तो पिछला सफ़र इसका है ज़्यादा और जहाँ पर जा रहा है वो सफ़र कम है, तो इसे जन्नत में ले जाओ। अगर इसका सफ़र अगला ज़्यादा है और पिछला सफ़र कम है तो फिर इसे दोज़ख में ले जाएं। तो उलमा कराम कहते हैं कि पिछला घर वाला जो फ़ासला था ना, वो उसका कम था, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से ज़मीन को हुक्म दिया कि इसका ये फ़ासला बढ़ा दो और आगे वाला जो फ़ासला है वहाँ से इसका फ़ासला कम कर दो। तो फरिश्तों ने जब वो फ़ासला पैमाइश किया तो आगे वाला सफ़र उसका कम था, तो अल्लाह ताला ने उसकी बख्शिश फरमा दी। और बख्शिश अल्लाह ताला ने इस बिना पर फरमाई कि ये आदमी तौबा के इरादे से निकला था और वही तौबा इसकी मैंने कबूल कर ली है। लिहाजा हमें चाहिए कि अल्लाह की रहमत से कभी भी नाउमीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की जो रहमत है वो बहुत वसी है। तो हमें सबक यही मिलता है कि तौबा के दरवाज़े 24 घंटे खुले हैं। सच्चे दिल से तौबा करें और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएं। तो ये था वाक़या। इससे आपने क्या सबक सीखा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। मेहरबानी, फ़ी अमानिल्लाह।